Hello everyone, welcome back to Aparchita Exam Barrier and good morning, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss a 17th and 18th January current affair with explanation and a related effect. बाय वन बाई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड बच्चे सॉरी 17 एंड 18 जनवरी का इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि कल मेरी हेल्थ इशू था, ठीक है, परसों भी हेल्थ इशू था, इसलिए इस सेशन को हम एक साथ मर्ज कर ले रहे हैं, ठीक है। और कह सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू यही था जिसकी वजह से आज मॉर्निंग में लाइव शुरू किया था, बच्चे शेड्यूल भी लगाया था, बट सडन थोड़ी कंडीशन बिगड़ी तो ऑफ करना पड़ा, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपसे सेशन लाइव ही होगा बच्चे, ठीक है। आप बस इतना बताइए कि लाइव क्लास का टाइम कितना रखना है। लाइव क्लास का टाइम आप लोग बताइए, क्या 7 PM कर दें या फिर 8 PM या फिर मॉर्निंग? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए दे रहा हूँ बच्चे क्योंकि आज लाइव क्लास का शेड्यूल था, बट सडन मेरी हेल्थ इशू की वजह से वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट मोड में चलूँगा बच्चे, ठीक है। सेशन को लाइक करना है ध्यान से, ठीक है, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, ठीक है। कोई भी सीरीज स्किप नहीं होगा, ध्यान रखना है, सब कुछ टाइम से होगा। फर्स्ट जनवरी फर्स्ट बच्चे ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, थीम याद रखनी है, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग एंड फैमिलीज। जनवरी सेकेंड सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ठीक है। जनवरी 4 वर्ल्ड ब्रेल डे, थीम आपको याद रखनी है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। जनवरी 5 बच्चे नेशनल वर्ल्ड डे राइट टू फाइट, थीम है। जनवरी 6 वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, क्लियर। जनवरी 7 बच्चे महायाना न्यू ईयर एंड जनवरी 8 अर्थ रोटेशन डे। जनवरी 9 आपको याद रखना है NRI डे एंड प्रवासी भारतीय दिवस, क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, मोस्टली काफ़ी एग्जाम मोस्टली SSC का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जनवरी 10 बच्चे वर्ल्ड हिंदी डे, आपको याद रखना है इसकी थीम बच्चे ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर। जनवरी 11 डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। जनवरी 12 आपको याद रखना है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। जनवरी 12 नेशनल यूथ डे है बच्चे, ठीक है। जनवरी 15 आपको याद रखना है आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है। जनवरी 16 बच्चे नेशनल स्टार्टअप डे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी डेज बढ़ते जाएंगे बच्चे, इसमें हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये एक इंडेक्स है बच्चे, ठीक है, जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ की है और इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक है। नीति आयोग डिस्कशन पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। नीति आयोग का चर्चा पत्र, यानी कि बच्चे ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है 5-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपके सामने है नीति आयोग डिस्कशन पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 5 and 6 2005 and 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीति आयोग का चर्चा पत्र 5 और 6 में भारत में बहुआयामी गरीबी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा देखेंगे कि कितना कितना इसमें चेंज हुआ है और कितना इसमें चेंज नहीं हुआ है, बाय 1 बाय सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। As per the Niti Ayog discussion paper, multi-dimensional poverty in India since 5-6-24 in 82 crore people kept a multi-dimensional poverty last 9 year। ये बोलना चाह रहे हैं बच्चे कि सन 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़, कितना 24 into 82, यानी कि 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं, ठीक है। बहुत कुछ कह सकते हो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है वो हम देख लेंगे अभी नीचे, ठीक है। और याद रखना है MPI इस चीज़ का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसका इंडेक्स का थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग मेजर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। इसके द्वारा ये होता है बच्चे, नीति आयोग जो है, ठीक है, ये जो MPI है, ठीक है, इस इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा इसको पूरा मेजर किया जाता है कि गरीबी का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ पूरी ये एनालिसिस करती है नीति आयोग, ठीक है।
तो ये एक इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं एक बार इसको हिंदी में रीड करना चाहूँगा ताकि बच्चों की डाउट क्लियर रहे। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई भारत में बहुआयामी गरीबी को मापता है। जो एमपीआई है आप लोग याद रखने, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे बोलते हैं, ये इसके द्वारा पूरी जो गरीबी है इंडिया की वो नापी जाती है, ठीक है। और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, ये चीज ध्यान रखना, नीति आयोग, ठीक है। और एक चीज ये देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसके द्वारा कितना 2.515 इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एज अ पर वर्ल्ड बैंक, गरीबी को मापता है, जो कि 2.15 यानी कि $2.15 अंतरराष्ट्रीय गरीबी विश्व बैंक के अनुसार आय और उपभोक्ता के अलावा शिक्षा और बुनियादी ढांचों तक पहुंच में कमी को दर्शाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम आगे देखेंगे, बाकी आप थोड़ा ये देख लेना, ठीक है, इतना काफी है। एमपीआई पैरामीटर्स मेथोडोलॉजी, बच्चे ये मेथोडोलॉजी क्या है आखिर, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंडेक्स इज based on the Alkire-Foster AF methodology and has 3 equally weighted dimensions. These 3 dimensions are represented by 12 indicators as given in the fig. ठीक है बच्चे, कितने इंडिकेटर्स हैं आपको याद रखने, 12 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। थोड़ी न्यूज़ हार्ड है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम डिस्कस भी करेंगे। सूचकांक अल्कीरे फोस्टर AF पद्धति पर आधारित है और इसके 3 समान रूप से भारित आयाम है। इन 3 आयामों को 12 संकेतकों यानी कि 12 इंडिकेटर द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो 12 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इंडिकेशन बच्चे ये हैं, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड करके थोड़ा सा भी बिलर है बट मैटरनल हेल्थ है, ठीक है। इसको एक पेज पे और रख देंगे पीडीएफ में, सही से आप लोग देख सकते हो, सारे ये डायमेंशंस सॉरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कुकिंग है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स, बैंक अकाउंट, ठीक है, ये 12 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कितने इंडिकेटर्स थे, तो ऑफकोर्स याद रखने हैं कि 12 इंडिकेटर्स थे, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है बच्चे, ये की फैक्ट हैं इसके, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, क्या क्या हाईलाइट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 29.17 इन 2013-14 टू 11.28% इन बाई 22-23, दैट इज a reduction of 17.8% point. ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में गरीबी उल्लेखनीय गिरावट हुई है, बहुत ज़्यादा बच्चे चेंज हुआ है और होना चाहिए, ठीक है। 13-14 में 29.17 से बढ़कर 22-23 में 11.28% हो गई है, यानी कि 17.89% अंकों की एक कमी हुई है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। पहले कितनी थी, ज़्यादा थी, और अब उसमें काफ़ी गिरावट आई है, ठीक है। मतलब 13-14 में बच्चे 29.17% गरीबी थी, बट अभी जो है 22-23 में ये घट गई है, घटकर कितनी हो गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कितनी हो गई है, 11.28%, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चे गरीबी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। स्टेट विद लार्जेस्ट डिक्लाइन, ये थोड़ा सा ज़रूर देखना चाहेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाइज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश टॉप इन द लिस्ट 5.94 करोड़ पीपल के साथ, ध्यान रखना है, ठीक है, टॉप पर है। देन बिहार है बच्चे, और देन मध्य प्रदेश, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ है REC लिमिटेड इशू
inaugural yen denominated a green bond aggregating to 61.1 million जापानीज येन। REC लिमिटेड ने कुल मिलाकर 61.1 बिलियन जापानी येन की शुरुआती येन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो याद रखना है, REC लिमिटेड इशू इनॉग्रल येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड एग्रीगेटिंग। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। REC लिमिटेड ने कुल मिलाकर 61.1 बिलियन जापानी येन की शुरुआत येन बल मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट एवर यूरो येन इंश्योरेंस इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की अब तक का सबसे बड़ा यूरो येन निर्गम है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट येन डिनोमिनेटेड इशुएंस फ्रॉम इंडिया। यह भारत का येन मूल्य वर्ग का सबसे बड़ा निर्गम है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये इतना ध्यान रखिए, बाकी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, किसने, तो याद रखना है REC। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। और जो बॉन्ड जारी किए आप अमाउंट याद रखना है बच्चे। ठीक है, इश्यूइंग द इनॉग्रल जापानीज येन 61.1 बिलियन। क्लियर है, 61.1 बिलियन ग्रीन बॉन्ड। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं बच्चे क्योंकि सेशन रिकॉर्डेड है। ठीक है, लाइव में हम सारी चीज़ें डिस्कस अच्छे से करते हैं। ये आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, मैं सोच रहा था इसको डिस्कस करूंगा बट हेल्थ साथ नहीं दे रही है बच्चे, दैट इज रीज़न। बट आप लोग लाइव का टाइम थोड़ा बताइए, क्योंकि आप लोगों का लाइव ज्वाइन करना मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट नीडेड है बच्चे। दैट इज रीज़न कि सेशन लाइव लेना बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटीना फुटबॉल लेजेंड, याद रखना, लीजेंड, अर्जेंटीना के फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी। एक सेकंड, मेरी डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? एक सेकंड, माफ़ी चाहता हूँ अभी बच्चे, बीच में मुझे रुकना पड़ता है समटाइम्स क्योंकि सिस्टम भी बहुत दिक्कत करता है समटाइम्स। तो ध्यान रखना है, अर्जेंटीना फुटबॉल लीजेंड, आपको याद रखना है इनका नाम लियोनेल मेसी, वाज नेम्ड क्राउंड फीफा द बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ 2023 आफ्टर विनिंग द अवार्ड 2 times previously in 19 and 20. He clinched the award for a record third time. अर्जेंटीना के फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी को फीफा के 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिलाड़ी का ताज पहनाया गया। इससे पहले 19-22 में 2 बार पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। ताकि 2 बार पहले बच्चे ये जीत चुके हैं, एक 19 और एक 22 में। ठीक है, अब इन्होंने फिर से याद रखना है कि जीत लिया है। और ये कहाँ से? अर्जेंटीना से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भाई लीजेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बहुत अच्छे से खेलते हैं, लोग इनको बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी फॉलोइंग है इनकी इंडिया में भी। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना है, ये इनका थर्ड टाइम है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थर्ड टाइम जीता है, याद रखना है भाई, इनका नेम थोड़ा सा डाउट होगा मतलब लेने में, बट ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी इनका नाम है। ठीक है, मेसी हैड आल्सो वॉन द बैलून d'Or award for the 8th time in 2023। मेसी ने 2023 में 8वीं बार बैलन d'Or पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, ये एक अवार्ड है बच्चे, बैलन डी। ठीक है, ये भी जीता है बैलन d'Or करके, ये एक अवार्ड होता है जिसको इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये 8th टाइम है, 8th टाइम। क्लियर, एंड स्पेन एंड बार्सिलोना स्टार, भाई इनका नाम, एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं। हाँ, स्पेन और बार्सिलोना के स्टार, आपको याद रखना है एटाना बोनमती। ठीक है, एटाना बोनमती बॉन द बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर। फीफा की बेस्ट वुमेन प्लेयर आपको याद रखनी है, वुमेन प्लेयर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एटाना बोनमती, एटाना बोनमती।
ये इनका नाम है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। एटाना बॉनमती इनका नाम है। ठीक है बच्चे, शी won the three more major title in 2023 for the FC Barcelona, including UEFA Women Champion League, Liga F and Supercopa de España Femenina। उन्होंने 23 में एफसी बार्सिलोना के लिए 3 और प्रमुख खिताब जीते, जिनमें से यूईएफए महिला चैंपियन लीग, लीगा एफ और सुपर कोपा डी एस्पेना फेमिनेना शामिल थे। ठीक है, थोड़े अवार्ड के नाम अलग हैं, बट आप थोड़ा सा की पॉइंट निकाल के याद कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। फीफा की बेस्ट अवार्ड विनर बच्चे 2024 में कौन कौन है? मैन प्लेयर आपको याद रखनी है, लियोनेल मेसी जी हैं। ठीक है, एंड वुमेन प्लेयर आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही 2 हैं। ठीक है, बट नीचे भी हम देखेंगे। वुमेन प्लेयर आपको याद रखना है एटाना बॉनमती। ठीक है, मैन कोच कौन थे? पेप ग्वार्डियोला, ये ध्यान रखना है। क्लियर, वुमेन कोच आपको याद रखना है सरीना। ठीक है, और मैन गोलकीपर कौन थे बच्चे? एडरसन। वुमेन गोलकीपर कौन थी? मैरी। अगर आपसे पूछेगा तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एक ये और ये एंड ये। ठीक है बच्चे, इतना काफी है। नेक्स्ट चलते हैं। द 75th एमी अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड। 75वें एमी अवार्ड की घोषणा हो गई है। ठीक है, अब वो किस किस को मिला है हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द बियर एंड सक्सेशन इज कैप्चर्ड 6 अवार्ड। द बियर और उत्तराधिकार प्रत्येक ने 6 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, 6 अवार्ड हैं। द बियर बाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट कॉमेडी। ठीक है, जो द बियर है उसको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब मिला है। ठीक है बच्चे, रोड रेस ड्रामा, रोड रेस ड्रामा जो है, रोड रेस ड्रामा बीफ। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, वॉन द बेस्ट लिमिटेड एडिशन अवार्ड। क्लियर, द अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज वाज गिवन टू सक्सेशन। ठीक है, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं। किरण कैलकिन वाज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी। बेस्ट एक्टर अवार्ड आपको ध्यान रखना है, किसको मिला है? किरण, ये ध्यान रखना, किरण काल्किन। ठीक है बच्चे, नेम थोड़ा सा अलग है बट आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है, एंड याद रखना ये 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड है, जो कि 1 जून सन 2022 से 31 मार्च सन 2023 तक अमेरिका प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया, जिससे टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज अकेडमी द्वारा चुना गया था। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, ये अवार्ड आप याद कर लेना। आज की भाई कल की पीपीटी मैंने रेडी नहीं की है, थोड़ा सा मैंने बताया कि हेल्थ इशू की वजह से, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हैं, लेकिन कल से मैं खुद से ही रेडी करूँगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, लाइव का टाइम आप लोग ज़रा डिस्कस करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ें सही से डिस्कस नहीं हो पाती हैं। रिसेंटली मेड इन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, आपको याद रखना है इसका नाम अयुत्या बिटवीन इंडिया नेवी एंड रॉयल थाई नेवी वाज कंडक्टेड। याद रखना बच्चे, मेड इन हो गया ना बच्चे, मेड इन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, आपको याद रखना है इसका नाम अयुत्या इसका नाम है बच्चे, बिटवीन इंडिया नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बाज कंडक्टेड। हाल ही में भारतीय नौसेना
और रॉयल थाई नेवी ने के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या आयोजित किया गया था। क्लियर, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया थाईलैंड बायलैटरल एक्सरसाइज इज बीइंग नेम्ड एज एक्स अयुत्या which literally translate to the invisible one of the undefeatable। भारत थाईलैंड द्विपक्षीय अभ्यास के एक्स अयुत्या नाम दिया जा रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजय और अपराजय। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्स अयुत्या। ठीक है, इंडिया एंड थाईलैंड। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे, द 36 एडिशन याद रखना है ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल was also conducted along with the made in bilateral exercise। पहले द्विपक्षीय अभ्यास के साथ भारत थाईलैंड गश्ती का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था, इंडो थाई कॉर्पोरेट का। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लाइव में डिस्कस करूंगा बच्चे। ठीक है, रिकॉर्डेड सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 दिन का ऑलरेडी पेंडिंग हो गया था, क्योंकि हेल्थ इशू था इसलिए। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। याद रखना, NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड पेट्रोलियम टू 1700 टन। सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्यक्षित कर घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया है। इंडिया कट इट्स विंडफॉल टैक्स ऑन द पेट्रोलियम क्रूड टू 1700 रुपीज ए टन फ्रॉम 23 to 2300 रुपीज ए टन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। हालिया सरकार अधिसूचना के अनुसार भारत ने पेट्रोलियम कच्चे तेल पर अपना अप्रत्यक्षित कर 2300 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। ये पहले कितना था तो ध्यान रखना है, 2300 रुपये प्रति टन था, बट अभी ये 1700 कर दिया, यानी कि ये घट गया है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी शिप चीता, गुलदार and Kambir have been decommissioned after 4 decades of glorious services। हिंदी हो गया, ठीक है बच्चे, ये हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखना है, गुलदार और कुंभीर, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द डीकमिशन्ड सेरेमनी वाज हेल्ड एट पोर्ट ब्लेयर एंड नेशनल फ्लैग नेवल साइन एंड द डीकमिशनिंग pinates of the 3 ships were lowered for the last time। डीकमिशनिंग समारोह पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। 3 जहाजों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक ध्वज, डीकमिशनिंग पेनेट्स को आखिरी बार उतारा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चीता गुलदार और जो चीता गुलदार गंभीर बुल्ट एट द कहाँ पर बने थे, तो याद रखना है इसका चीता गुलदार और गंभीर का निर्माण पोलैंड के गिडनिया शिपयार्ड में किया गया था। ठीक है बच्चे, गिडनिया। और ये इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे नेवी में, एक 1984, 1985, 1986। क्लियर, ऐसे शामिल किए गए थे। क्लियर बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ अमेरिका नेशन शोइंग इंटरेस्ट इन पिनाका, DRDO working on developing it with strike ranges up to 200 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिकी देश पिनाका में रुचि दिखा रहे हैं। DRDO
डीआरडीओ इसे 200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ विकसित करने पर काम कर रहा है। इसका नाम या आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, पिनाका इसका नाम है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा इसको। ठीक है, साउथ अमेरिकन नेशन showing इंटरेस्ट इन पिनाका, डीआरडीओ वर्किंग ऑन डेवलपिंग इट विद स्ट्राइक रेंज अप टू 200 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका की देश पिनाका में रुचि दिखा रहे, डीआरडीओ इसे 200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ विकसित करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में अबाउट पिनाका। पिनाका इज द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है बच्चे, ये भी ध्यान रखिएगा। इट वॉज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग द कारगिल बार, ये सबसे पहले कारगिल में यूज किया गया था जब कारगिल का युद्ध हुआ था। वेयर इज द सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड पाकिस्तान आर्मी पोजीशन ऑन द माउंटेन टॉप्स। ठीक है, ये सबसे पहले कारगिल के युद्ध के दौरान किया गया था इसका यूज, और इससे पहाड़ की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना को स्थिति को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। इसकी रेंज आपको याद रखनी है कि कितनी है बच्चे, 60 से 70 किलोमीटर इसकी ये रेंज है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज of the Ministry of Statistics and Program Implementation, Rao Inderjit Singh launched the MP LADS e-Sakshi mobile application for the revised fund flow the procedure under MP LAD scheme। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। ठीक है बच्चे, राव इंद्रजीत सिंह ने MP LAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए MP लेट्स यानी कि MP LADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर बच्चे, नाम आपको याद रखना है, राव इंद्रजीत सिंह इनका नाम है। ठीक है, और एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। It was launched by the revised fund flow the procedure under Member of Parliament Local Area Development Scheme। सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत संबंधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे वो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लेना सेशन को अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश पक्के पागा हॉर्नेबल फेस्टिवल गियर अप फॉर इट्स 9th एडिशन। अरुणाचल प्रदेश के पक्के पागा हॉर्नेबल महोत्सव अपने 9वें संस्करण के लिए तैयार है। ये 9th एडिशन है, नाम आपको याद रखना है, पक्के पागा हॉर्नेबल फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9th एडिशन है बच्चे पक्के पागा हॉर्नेबल फेस्टिवल का। स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल टेक द प्लेस ऑफ साई जोसा in the Pakke Kesang district of from January 2024। याद रखना ये 9th एडिशन है बच्चे, और 18 से 20 जनवरी 2024 तक पक्के केसांग जिले के सेई जोसा ध्यान रखना सेई जोसा में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले ये 2050 में फर्स्ट एवर कब हुआ था, ये 15 में हुआ था। ठीक है, सन 2015 में आयोजित किया था पहली बार। द एम वाज द रिकॉग्नाइज किया टू द रोल प्लेड बाय द निसी ट्रबल ग्रुप इन कंजर्विंग द हॉर्नेबल इन पक्के टाइगर रिजर्व PTR। इसका उद्देश्य पक्के टाइगर रिजर्व हॉर्नेबल के संरक्षण में नीसी आदिवासी समूह द्वारा निभाई गई एक भूमिका को पहचानना था, ये ध्यान रखिएगा। और थीम आपको याद रखनी है बच्चे, थीम फेस्टिवल थीम इज डोम दो मुतो। ठीक है, दो मुतो करके इसकी थीम इज दो मुतो पागा हम दो मुतो। ठीक है, ये इसकी थीम रहेगी।
बस इतना ध्यान रखिए भाई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स इन तुरा मेघालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। भी ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। इतना ही आज के लिए न्यूज़ है। और सेशन भी इसलिए फास्ट मोड में चल रहा है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऐसी ही रखवा दी, क्योंकि ये सेशन मैंने रेडी नहीं किया है, क्योंकि कल का और परसों का पीपीटी मैंने रेडी नहीं किया है, मैं अपने फॉर्मेट में करता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा चीज़ें सही से नहीं रखी हैं, बट अगर अब लाइव आएगा कल से सेशन, उसमें पीपीटी को उससे फॉर्म करूँगा। तो आप लोग सब रेडी रहिए। और लाइव ज्वाइन करना है, लाइव टाइम क्या रखें, लाइव टाइम कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी बताओ। लाइव टाइम चेंज करने के बाद क्या रख दें, क्या 7 PM रख दें डेली सीए का, या फिर 8 PM रख दें, आप लोग जैसा कंफर्टेबल लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बच्चे। और टाइम आपको शाम तक आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर पोल या आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग एक टाइम डिसाइड कर देंगे कि भाई इस टाइम हम लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर भी आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे से कि आप लोग ज़रूर देखेंगे वीडियो बाद में, और बाद में जब देखोगे तो सारी चीज़ें ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, कल फिर मिलते हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा। लाइव टाइम क्या रखें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, या मॉर्निंग चाहिए या नाइट में चाहिए, आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा सब।